ईरान की वार्निंग, यूएस अटैक हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कंप्लीटली बंद कर देंगे। ईरान के मिलिट्री कमांड खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के स्पोक पर्सन इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अभी ईरान के कंट्रोल में है और सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, लेकिन अगर यूएस ने अटैक किया तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के पावर प्लांट्स रीबिल्ड नहीं हो जाते। महाराष्ट्र को मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कमर्शियल गैस सप्लाई, अब 50% तक पहुंचेगी। महाराष्ट्र में चल रही कमर्शियल एलपीजी शॉर्टेज के बीच स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीफ अनाउंस किया है। फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर छगन भुजबल ने बताया कि महाराष्ट्र को 20% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन मिलेगा, जिससे टोटल सप्लाई प्री क्राइसिस लेवल के 50% तक पहुंच जाएगी। यूएस ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो दिल्ली मुंबई बनेगा निशाना, फॉर्मर पाक डिप्लोमेट की भारत को धमकी। पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने इंडिया को लेकर एक कंट्रोवर्शियल और भड़काऊ स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास दिल्ली और मुंबई जैसे इंडियन सिटीज़ को टारगेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। नवी मुंबई पोर्ट पर डीआरआई का बड़ा एक्शन, 9.25 करोड़ के चाइनीज़ वॉकी टॉकी और हार्ड डिस्क सीज्ड। नवी मुंबई में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पोर्ट पर 9.25 करोड़ के चाइनीज़ वॉकी टॉकीज़ और सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क सीज किए हैं। बीएमसी का बड़ा डिसीजन, 150 करोड़ का रोड मार्किंग टेंडर कैंसिल। बीएमसी ने 150 करोड़ का रोड मार्किंग टेंडर कैंसिल कर दिया है। ये डिसीजन बीजेपी एमएलए और मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट अमित सतम के करप्शन और इरेगुलेटरीज के एलिगेशन के बाद लिया गया। एआईएमआईएम हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। आने वाले वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा पॉलिटिकल अनाउंसमेंट किया है। ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अलायंस में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। मुंबई में मार्च की 4th हीट वेव का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुंबई और सराउंडिंग एरियाज़ के लिए हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में मार्च महीने की 4थी हीट वेव देखने को मिल सकती है। मुंबई में इलीगल बाइक टैक्सी का मुद्दा गर्म, बैन के बाद भी सर्विस जारी होने का आरोप। मुंबई में इलीगल बाइक टैक्सी सर्विसेज को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय गिग कामगार मंच ने आरोप लगाया है कि सरकारी बैन के बावजूद शहर में ये सर्विसेज अभी भी खुलेआम चल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त ऑर्डर, इलीगल हॉकर्स पर एक्शन, सिर्फ 99,435 वेंडर्स को इजाज़त। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में इलीगल हॉकिंग पर कड़ी नज़र रखते हुए बीएमसी और पुलिस को सभी हॉकर्स का वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया है। धर्म के नाम पर दिखावा, अबू आसिम आज़मी का नेताओं पर तीखा हमला। मीडिया से बात करते हुए अबू आसिम आज़मी ने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं और जिन्हें मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जाकर मिलते हैं, उन्हें उनके पैर छूते हैं और आशीर्वाद देते हैं, वही लोग करप्शन में भी शामिल रहते हैं। मेरे पास एनर्जी नहीं बची, नासिक के एस्ट्रोलॉजर अशोक खरत का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नासिक से एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है जिसमें एस्ट्रोलॉजर अशोक खरत पुलिस क्वेश्चनिंग के बाद टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान वॉर का असर, शेयर बाजार से लेकर सोना चांदी तक सब नीचे गिरा, इन्वेस्टर्स परेशान। ईरान इसराइल में चल रहे वॉर ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला कर रख दिया है और इसका सीधा असर इंडिया के शेयर बाजार, गोल्ड, सिल्वर और रुपये पर देखने को मिल रहा है। यादगार जन्मदिन रहा, कंगना रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मनाया 40th बर्थडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपना 40वां बर्थडे एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो उनके लिए एक यादगार पल बन गया। द 50 विनर शिव ठाकरे ने सिद्धिविनायक मंदिर में लिया आशीर्वाद, ट्रॉफी के साथ नजर आए। रियलिटी शो द 50 के विनर शिव ठाकरे ने जीत के बाद सिद्धिविनायक टेम्पल जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। वो अपनी ट्रॉफी के साथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ईरान इजराइल टेंशन के बीच गुड न्यूज़, इंडियन एलपीजी शिप्स सेफ, सप्लाई को मिलेगी राहत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे टेंशन्स के बीच इंडिया के लिए एक रिलीफ वाली खबर सामने आई है। 2 इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी शिप्स जग वसंत और पाइन गैस सेफली इस क्रूशियल रूट से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया, अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। दुबई में बदलता मौसम, पुलिस ने जारी किया अर्जेंट सेफ्टी अलर्ट। दुबई पुलिस ने अनस्टेबल वेदर कंडीशन के बीच रेजिडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए अर्जेंट सेफ्टी अलर्ट जारी किया है।
वर्ल्ड वाटर डे पर मनोरी बीच सफाई अभियान, 350 वॉलंटियर्स ने इकट्ठा किया 3000 केजी प्लास्टिक वेस्ट। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर मुंबई के मनोरी बीच पर एक बड़े स्केल का क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 350 वॉलंटियर्स ने मिलकर लगभग 3000 केजी प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया है। जनता दरबार में उमड़ा भीड़, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सुनी लोगों की समस्याएं, तुरंत दिए निर्देश। कल्याण के एमपी श्रीकांत शिंदे के एमपी आपल्या बेटाला जनता दरबार कैंप्स में ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। उल्लासनगर और डोंबिवली में हुए इन कैंप्स में कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर पहुंचे हैं। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज गिरने से हादसा, कई मजदूर फंसे होने की आशंका। प्रयागराज के फपुआ एरिया के चंद्रपुर गांव में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग अचानक गिर गई। दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरिम रिलीफ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत 11 नेताओं को बड़ी राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 के जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़े केस में 11 अपोजिशन लीडर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। लेट नाइट ड्राइव पर निकले अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट, रोल्स रॉयस कन्वर्टिबल में दिखी रॉयल वाइब। बिजनेस टाइकॉन फैमिली के अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूएस ईरान टेंशन में 5 दिन का सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टेंशन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का सीज फायर अनाउंस किया है, जिससे ग्लोबल लेवल पर थोड़ी राहत मिल सकती है। आर्यन खान केस में नया ट्विस्ट, समीर वानखेड़े ने रिश्वत के आरोपों को बताया झूठा। आर्यन खान ड्रग केस से जुड़े रिश्वत के आरोप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए किसी भी तरह की रिश्वत नहीं मांगी थी। सरकार की कोशिश है कि सप्लाई पर असर ना हो, पीएम मोदी का ऑयल और एलपीजी पर बड़ा अपडेट। वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऑयल और एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। एक बिहारी सब पर भारी, सिंगर शान को पटना में बिहारी प्राइड पर स्पेशल मैसेज। बिहार के 114वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्य भर में सेलिब्रेशंस का माहौल है। इसी खास अवसर पर बॉलीवुड सिंगर शान भी एक इवेंट में शामिल होने पटना पहुंचे।